ये क्या, कांग्रेस के साथ तो खेला हो गया। हेमंत ने वही किया जो उन्हें पार्टी हित में करना चाहिए था। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर झारखंड में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार तो है, लेकिन उसकी स्थिति गले में फंसी उस हड्डी की तरह हो गई है जो ना निकल सकती है, ना निकलना चाहती है। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये लाइन शायद झारखंड कांग्रेस के लिए सटीक बैठती है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने तो इससे भी बड़ी लाइन दे मारी है। पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आके लगा वो एक दोस्त ने मारा था। अब वो दोस्त कौन है ये सबको पता है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी एक ट्वीट कर लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस ट्वीट पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने रिट्वीट कर लिखा, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दीपिका पांडे सिंह ने जेएमएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बात कर उन्होंने यहां तक कह डाला कि ये सोनिया गांधी का अपमान है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, न हम युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हैं, न ही हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पा रहे हैं। जो पिछले सरकार में भ्रष्ट अधिकारी थे, उनकी सीएमओ से जो घनिष्ठता है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर दाग लगा रही है। उन्होंने ट्वीट कर ये भी लिखा कि प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति चल रही है। आप जिसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसके साथ ही छल कर रहे हैं। आप पर जांच का दबाव है, हम भी जानते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म के नाम पर अधर्म बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं झारखंड में कांग्रेस की पहचान रहे पीएन सिंह के पुत्र अमरेंद्र सिंह ने तो कांग्रेसियों को धिक्कार ही दे डाली है। लिखा है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तलवाचाट नेता डूब मरो। वहीं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही लिखते हैं, सारे मान सम्मान गिरवी रखकर, सारे अपमान सहकर भी हम सरकार में बने रहेंगे। हम हैं झारखंड के कांग्रेसी। ट्विटर पर अभी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कांग्रेस को ये अनुभव 28 साल बाद हुआ। विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद उसे 4 महत्वपूर्ण मंत्री पद मिले थे। उस समय कांग्रेस ने झामुमो संग मिलकर एक गाना गाया था, रहे लाख दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन झामुमो ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्या कर डाली, कांग्रेस तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा वाली मोड में आ चुकी है। ऐसे तो कांग्रेस को पहले से ही शिकायत थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन अब तो उनके सहयोगी दल भी उन्हें तवज्जो नहीं देते। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने अपने उम्मीदवार महुआ माझी के नाम की घोषणा कर दी। इसमें गलत क्या है? झामुमो ने मेहनत कर 30 विधानसभा सीटें जीती थीं, वहीं कांग्रेस ने मात्र 16 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, अंतर लगभग डबल। तो 2 बार झामुमो को अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना तो बनता है। ये अलग बात है कि बाद में बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस की आज जो हालत हुई है, उसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस ही है। झारखंड में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आला कमान की कमान ही ढीली है तो पार्टी मजबूत कैसे बनेगी? गनीमत है कि अभी झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने पलायन नहीं किया है। कांग्रेस आला कमान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश स्तर पर राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उससे तो उनके चिंतन इवेंट की पोल ही खुल रही है। अधिकांश राज्य में उसने बाहरी उम्मीदवार थोपे हैं। झारखंड में भी गुलाम नबी आजाद को थोपने की बात थी, जिन्हें खुद कांग्रेस आला कमान ने किनारे लगाया था। क्या सचमुच में झारखंड में कांग्रेस की कोख इतनी खाली है कि यहां उसे कोई धरती पुत्र या मूलवासी नहीं मिल रहा था? हेमंत की जगह कोई भी होता तो अपनी पार्टी के हित में यही करता। कांग्रेस ने उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में संगठनात्मक स्तर से लेकर चुनावी स्तर तक इतनी रणनीतियां बनाई कि कांग्रेसियों को सब कुछ फुल प्रूफ लगने लगा।
जब नई ऊर्जा के संचार के साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में भाग लेकर रांची पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह था। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। एयरपोर्ट पहुंचे राजेश ठाकुर काफी उत्साहित थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। कहा कि उदयपुर से नव संकल्प चिंतन शिविर से भाग लेकर आ रहा हूं। निश्चित रूप से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसका असर आपको जरूर दिखाई देगा। ऊर्जा से लबरेज राजेश ठाकुर ने यह भी कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सभी लोगों की बात संजीदगी से सुनी, सोनिया गांधी ने सभी कैंपों में आकर जानकारी ली कि शिविर में क्या चिंतन हो रहा है, क्या संकल्प लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जिन लोगों ने वहां पर पढ़ा है, समझा है, चिंतन किया है, उसका निर्णय 2024 के चुनाव में जरूर दिखाई देगा। लेकिन 2024 तो अभी दूर की बात है। अभी चिंतन शिविर खत्म हुए एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ था कि सारे के सारे चिंतन मंथन में बदल गए। कांग्रेस आलाकमान ने चिंतन शिविर में संकल्प लिया था कि एक परिवार एक टिकट, युवाओं और सीनियर नेताओं को 50-50% टिकट, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व वगैरह वगैरह। कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने किए हुए वादे पर तो खरी उतरती। लेकिन ये क्या, जब 50 साल से कम उम्र के नेताओं को राज्यसभा में भेजने की बारी आई तो उसे फिर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पुराने चावल ही याद आ गए। दरबारियों ने आलाकमान को ऐसी घुट्टी पिलाई कि वादा बेवादा में बदल गया। अपनी ढलती उम्र के कारण पार्टी पर बोझ बने पुराने कांग्रेसियों के मोह जाल में वो ऐसी फंसी कि वो उसी बैकडोर एंट्री वाली पॉलिटिक्स की राह पर चल निकली, जिससे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों के नाम दिए हैं जिसके कारण देश स्तर पर उसकी पुरजोर आलोचना हो रही है। कांग्रेस की ये सूची उपयोगिता, वफादारी और दरबारी साजिशों की कहानी कह रही है। लगभग 90% ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जिसका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। ना तो उस राज्य से वे आते हैं, ना ही उस राज्य के जमीनी मुद्दों से वे परिचित हैं। ऐसे में उन राज्यों में कांग्रेस के जो समर्पित नेता या कार्यकर्ता हैं, उन्हें धक्का लगा है। वे बेचारे मन महसूस कर रह गए हैं। शुरू में जब झारखंड में महागठबंधन राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर विचार कर रहा था, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पुराने कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नाम की भी चर्चा हो रही थी। फिर अचानक सुई की दिशा कहीं और मुड़ गई। लेकिन झामुमो एक तरफा जाकर निर्णय ले लेगा और सोनिया गांधी से मिलने के बाद महुआ माझी के नाम की घोषणा कर देगा, ये किसी कांग्रेसी ने नहीं सोचा था। बता दें कि भाजपा के 2 नेताओं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भाजपा सांसद महेश पोद्दार का कार्यकाल आगामी 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसी के चलते झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई तय थी। वहीं मतदान 10 जून को होगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ खेला हो गया, वो भी ऐन मौके पर, जब नामांकन की तिथि में महज 24 घंटे भी शेष नहीं रह गए थे, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की हालत झारखंड में क्या है, वो कितनी प्रभावी है, उसकी उपयोगिता क्या है। ऐसे भी झामुमो को लगता ही होगा कि 4 मंत्री पद तो कांग्रेस पहले ही ले चुकी है और उसे क्या चाहिए। अगर झामुमो महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाता तो उसके कार्यकर्ताओं में भी तो रोष होता। झामुमो ने तो ये दाव खेलकर अपनी साख की धाक ही बचाई है। महुआ माझी झामुमो की एक कर्तव्यनिष्ठ जमीनी और माटी की कार्यकर्ता रही हैं। साहित्य जगत में उनका बड़ा नाम है। वो मृदुभाषी और मिलनसार भी हैं। वो झामुमो की महिला शाखा की अध्यक्ष पद भी संभाल चुकी हैं। वो रांची विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं और सीपी सिंह के खिलाफ इतना ज्यादा वोट लाई कि लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा का रांची सीट से पत्ता साफ हो जाएगा, लेकिन चुटिया इलाके ने सीपी सिंह की लाज रख ली। वो हारते हारते जीत गए और महुआ माझी जीतते जीतते हार गई। झामुमो द्वारा लिया गया ये फैसला उसके हित में है, लेकिन कांग्रेस इसे अनैतिक मान रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दर्द छलक रहा है। वो कह रहे हैं कि ये महागठबंधन का फैसला नहीं है, झामुमो का फैसला है। हमने पार्टी आलाकमान को इसकी जानकारी दे दी है। झारखंड प्रभारी से बातचीत के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस का रुख क्या होगा
और हमें आगे क्या करना चाहिए। राजेश ठाकुर की बातों को सुनकर करण अर्जुन फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया जिसमें मां की भूमिका अदा कर रही राखी कहती हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और सबक सिखाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस समय राजेश ठाकुर ये बोल रहे थे उस समय नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 18 घंटे का समय शेष था। राजेश ठाकुर के मन में कसक तो रह ही गई है। उन्हें लग रहा था कि शायद बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाएगा और वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन कहते हैं मन का सोचा हर काम पूरा नहीं होता। राजनीति में भाग्य भी बड़ी चीज होती है और हर किसी का भाग्य सिकंदर जैसा नहीं होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से महुआ माझी के नाम की घोषणा करने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठेंगे। कांग्रेसियों में कानाफूसी शुरू हो गई है कि इस महागठबंधन का क्या मतलब और ऐसे में ये कितना दिन चलेगा। यानी महागठबंधन को लेकर दरार तो पड़ ही गई है जिसे दिल्ली आलाकमान ने भी महसूसा। डैमेज कंट्रोल के तहत कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने तत्काल सोनिया गांधी से मुलाकात की और झारखंड के राजनीतिक हालात से उनको अवगत कराया। उन्होंने झारखंड के कांग्रेसियों की भावना से भी सोनिया गांधी को रूबरू करवाया। सोमवार की शाम लगभग 1 घंटे तक अविनाश पांडे और सोनिया गांधी की बातचीत हुई। वहां से निकलने के बाद अविनाश पांडे ने सचेत होकर सिर्फ इतना कहा कि अच्छा होता अगर सामंजस्य बनाकर फैसला लिया जाता। उन्होंने जानकारी दी कि वो रांची जाकर विधायकों और वरीय नेताओं संग मंत्रणा करेंगे। उन्होंने दिल्ली में ही ये साफ संकेत दे दिया कि झामुमो की एक तरफा घोषणा से भी महागठबंधन में कोई दरार नहीं पड़ेगी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है, सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं होता। लेकिन बातचीत में उनके अंदर भी पीड़ा झलक रही थी। अब अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं। विधायकों, नेताओं और मंत्रियों से लगातार अलग अलग मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन झामुमो का समर्थन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वो झारखंड के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि सरकार को लेकर अभी झारखंड में किस तरह की हायतौबा मची हुई है। यहाँ के अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। IAS अधिकारी पूजा सिंघल की नोटों की पूजा तो देश भर में सुर्खियां बटोर ही रही हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बरसात हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चरम पर है। शब्द भेदी बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। अब इसमें एक कोण खुद कांग्रेस नेता हो गए हैं। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस गुस्से में है और ट्विटर के माध्यम से नेता अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। उसका संदेश तो यही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि वे प्रभारी से आग्रह करेंगे कि तत्काल सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लें। बेइज्जत होकर सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। एक अन्य विधायक के मुताबिक झामुमो को समर्थन जारी रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। आलाकमान अगर सतर्क नहीं हुआ तो कई विधायक झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी देश स्तर पर कांग्रेस की दुर्गति हुई पड़ी है। ऐसे ही पार्टी में पलायन का दौर जारी है। अगर कांग्रेस अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो वही हाल होगा जो बंगाल में भाजपा का हो रहा है। अगर भाजपा बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी रहती तो वे पार्टी छोड़ ममता के साथ नहीं जाते। ये कांग्रेस का फौरी गुस्सा है। विफल होने पर कांग्रेसी अपने मन के गुब्बार निकाल रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस जाएगी कहां। उसके गिनती के विधायक हैं और ये विधायक भी महागठबंधन बनने के कारण ही आए हैं। योग्यता के आधार पर कांग्रेस के 6 विधायक भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। ऐसे में चाहिए कि कांग्रेस सच्चाई को स्वीकारे और 30 विधायकों वाली झामुमो का साथ दे। अगर 30 विधायक के बाद भी झामुमो राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा तो फिर कम विधायक होने पर उसकी कौन सुनेगा। सच तो यही है कि झामुमो का राज्यसभा का दावा मजबूत है और महुआ माझी के नाम की घोषणा कर हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ कोई धोखा नहीं किया है। अच्छा तो यही होगा कि कांग्रेस उनका समर्थन कर अपनी इज्जत बचाए, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब कांग्रेसी गाते फिरेंगे, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम कहीं के ना रहे, कोई हमारा ना रहा।
भाजपाई तो अलग ही मजा ले रहे हैं। जरा भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की सुनिए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।